दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी ने अभी फिलहाल जो मुद्दा उठाया है कि देश की जनता को विदेशी यात्रा नहीं करनी है, सोना नहीं खरीदना है और पेट्रोल नहीं खर्च करना है, गाड़ियों में नहीं चलना है, बसों का इस्तेमाल करना है या ट्रेन का इस्तेमाल करना है, पेट्रोल को बचाना है, विदेशी मुद्रा को बचाना है। विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं, आसमान को भी पार कर गए हैं। अड़ोस पड़ोस में देशों में क्या हाल है वो तो अखबारों में आता है। भारत सरकार इस युद्ध के पिछले 2 महीनों से देशवासियों को इस संकट से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नागरिकों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार सारा बोझ सरकार खुद अपने कंधे पर उठा रही है। लेकिन साथियों, जब सप्लाई चेन पर संकट लगातार बना रहे तो हम कितने भी उपाय कर लें, मुश्किलें बढ़ती ही जाती है। इसलिए अब देश को सर्वोपरि रखते हुए, मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है, देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल, डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल, डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है
तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आज देश की जनता पूछ रही है कि आखिर पिछले 10-12 सालों में मोदी जी ने देश को दिया क्या है, और जो अच्छे दिनों की बात कही थी आज तक 12 साल में तो अच्छे दिन नज़र आए नहीं हैं जनता को। तो जब से ये पनौती महाराज आए हैं, जनता अभी न देश के लिए पनौती मानने लगी है। जब से ये आए हैं जनता पर दुखों का पहाड़ ही टूटता रहा है। चाहे दोस्तों वो नोटबंदी के कारण, दोस्तों नोटबंदी जिस मुद्दे को लेकर या जिन के ये फ़ायदे होंगे, क्या वो फ़ायदे हुए? जबकि हकीकत ये है कि जो एक अर्थव्यवस्था देश की कैश के सहारे चलते थी, छोटे छोटे काम कैश के द्वारा चलते थे और लाखों करोड़ों बेरोजगारों को रोजगार मिलता था, मोदी जी के नोटबंदी के चलते वो छोटे मोटे एसएमई, लघु उद्योग, उनकी सारी कमर टूट गई, दुकानदारों की कमर टूट गई और वो बर्बाद हो गए। बहुत सारे कहने को तो ये भी कहा जाता है कि छोटे छोटे लघु उद्योग जिनमें 5-5, 10-10, 20-20, 30-30, 35, 50-50 तक आदमियों को रोज़गार मिलता था, चाहे छोटी वर्कशॉप होती थी, छोटे उद्योग धंधे होते थे, उनकी सबकी कमर टूट गई। उसके बाद रही सही कसर, जिस तरीके से अचानक बिना तैयारी के जीएसटी लागू की गई आधी रात को, उसने भी, हम ये नहीं कहते कि जीएसटी कोई बुरी चीज़ है, लेकिन जब कांग्रेस इसे ला रही थी तो तब बुरी थी, जब मोदी जी लाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। जीएसटी लाने का देश में विरोध नहीं हुआ, बल्कि जिन तौर तरीकों से मोदी जी जीएसटी को लाए उससे भी छोटे मोटे व्यापार, उद्योग सब तबाह हो गए और बचे तो सिर्फ कॉरपोरेट यानी बड़े बड़े घराने ही जीएसटी को झेल पाए, वरना लाखों उद्योग उसके चलते बंद हो गए। दोस्तों, और भी कितने भी फैसले आप देख लीजिए, सारे इसी तरीके के हैं जिससे देश की जनता
को हर समय परेशानी का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, मैं इस मुद्दे पर आज मैंने सोचा कि अपने दर्शकों से, यूँ तो मीडिया में बहुत चर्चा है, गोदी मीडिया में बेशक ना हो, लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया में तो मोदी जी के वही बयान आ रहे हैं कि किस तरीके से मोदी जी ने अपने जुमलों से या अपने फैसलों से देश की जनता को तबाह कर दिया है। वो महंगाई के मकड़ जाल में फंस गई है और वो समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। जनता को सब कुछ झेलना है और मोदी जी 100वीं विदेश यात्रा के लिए 15 तारीख को निकल रहे हैं। वो भाई उनको भी तो यात्राएं बंद करनी चाहिए, वही तो हवाई जहाज़ से जाते हैं। उनके जो काफ़िले चलते हैं, रैलियों में हों या किसी भी मुद्दे पर, चाहे सोमनाथ मंदिर में चल रहा है, न जाने क्या क्या वो इवेंट करते रहते हैं जो बहुत ही खर्चीले होते हैं, जिनका देश को और आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी देश में महंगाई बढ़ाने, खुद ऐश करने के लिए ये सब धंधे करते रहते हैं। उनके साथ 50 गाड़ियों का काफिला चलता है। उनकी सारी गाड़ियाँ विदेशी हैं, उनका चश्मा विदेशी है, उनकी घड़ी विदेशी है। उनके घर में जाओ तो वो सामान सब विदेशी हैं। हवाई जहाज में यात्रा करते हैं जो 8,500 करोड़ का है, वो भी विदेशी है। यानी मोदी जी लग्जरी लाइफ जीते हैं, दिन में 5 बार कपड़े बदलते हैं और आम आदमी को इस तरीके की सलाह देते हैं जिससे कि जो भी कुछ है उससे भी आम जनता महरूम रह जाए। दोस्तों, तो इसी मुद्दे पर मैं आज आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं। दोस्तों, आज बात होगी उसी सच की जिसे दबाने की कोशिश गोदी मीडिया ने बखूबी की। आज बात होगी उसी झूठ की जो चुनावों के शोर में मीठा लगता था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कड़वा जहर बन गया। जब कुछ महीने पहले बुद्धिजीवी और जानकार या राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि देश में तेल और गैस का संकट आने वाला है, तब सत्ता के गलियारों में जवाब आया, सब चंगा है, कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास तेल और गैस के भंडार हैं और ना उसके तेल के दाम बढ़ेंगे, ना पेट्रोल के बढ़ेंगे, ना गैस के बढ़ेंगे। इस तरीके के बयान सत्ता पक्ष की तरफ से आ रहे। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए, जनता को तोहफा मिला। गैस सिलेंडर 993 रुपये का गैस सिलेंडर बढ़ा दिया और महंगाई आसमान छूने लगी। क्योंकि जो आप गैस सिलेंडर बढ़ा रहे हैं, जिनमें स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे या बाज़ार में उससे बना हुआ खाना खाते हैं, बाज़ार में खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग बाज़ार में जाते हैं, उनके लिए खाना महंगा हो चुका है। जैसे ही गैस बढ़ी, हर जगह रेस्टोरेंट हो, होटल हो, सब जगह खाने के रेट बढ़ गए हैं और हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। दोस्तों, चुनाव की तारीखें बनाम पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या महंगाई का भी कोई चुनावी कैलेंडर होता है? बंगाल और बाकी राज्यों के चुनाव तक जो कीमतें थमी हुई थी, वो नतीजे आते ही बेकाबू कैसे हो गई? आज सरकार स्वीकार कर रही है कि विदेशी मुद्रा की कमी है, डॉलर कम है, तेल की कमी है, गैस की कमी है। जनता से कहा जा रहा है कि विदेश यात्रा ना करें, ब्रांडेड सामान ना खरीदें, सोना 1 साल तक ना खरीदें। लेकिन जो सुनार हैं, जो 50 लाख लोगों का धंधा सोने चांदी से जुड़ा है, क्या वो 1 साल तक पेट से पट्टी बांध कर रहेंगे? उनका धंधा चौपट हो जाएगा। ये मोदी जी ने नहीं बताया कि वो 50 लाख परिवार कहाँ से खाएंगे। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि पिछले कुछ सालों में जनता ने सिर्फ परेशानियां झेली हैं। कभी नोटबंदी का झटका, कभी कोरोना की मार और अब कमर तोड़ महंगाई। दावा था कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, लेकिन आज हम नीचे की ओर फिसल रहे हैं। और भले ही 500 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार हों भक्त लोग, लेकिन आम जनता तो 500 रुपये
लीटर पेट्रोल नहीं खरीद सकती, उस दिहाड़ी मजदूर, उस मध्यम वर्गीय पिता का क्या जिसकी पूरी सैलरी अब सिर्फ रसोई गैस और बच्चों की फीस में ख़त्म हो रही है? क्या चुनाव लड़ना और जीतना ही एकमात्र मोदी जी का काम रह गया है? क्या जनता की परीक्षा लेना शासन की नीति है? दोस्तों, जनता आज मोदी जी से पूछ रही है, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा इस देश को आपने दिया क्या? क्या सिर्फ झूठ और जुमलों से पेट भरेगा? दिव्या स्वप्न दिखाने से हकीकत नहीं बदलती। अगर वादा किया था तो उसे पूरा कीजिए। अगर देश संकट में है तो त्याग की शुरुआत खुद मोदी जी अपने आप से करिए। आप भी विदेश यात्राएं मत करिए, आप भी काफिले मत लेकर चलिए, आप ही बड़ी बड़ी रैलियां मत निकालिए जिनमें सैकड़ों गाड़ियों में पेट्रोल फूकता है, और आप भी विदेशी गाड़ियों में सफ़र मत करिए जो करोड़ों की गाड़ियां का काफिला आपके घर में है। दोस्तों, अगर देश संकट में है तो त्याग की शुरुआत ऊपर से होनी चाहिए, न कि सिर्फ गरीब की थाली से। दोस्तों, सियासत हिंदुस्तान का मानना है कि सत्ता की चमक जनता के आंसुओं से नहीं आनी चाहिए। जनता बहुत परेशान है और अब वो जुमले नहीं जवाब चाहती है। मोदी जी, आपके जुमलों की पोल खुल चुकी है, आपकी नोटबंदी की पोल खुल चुकी है, आपकी जीएसटी की पोल खुल चुकी है, और आपकी तीसरी अर्थव्यवस्था देश को बनाने की भी पोल खुल चुकी है। वो संभवतः जो चौथे पायदान पर था, अब भारतीय अर्थव्यवस्था छठे स्थान पर पहुंच गई है। दोस्तों, क्या आप सोचते हैं, क्या आपको भी लगता है कि महंगाई के नाम पर जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और जो मुद्दे हमने उठाए हैं आप उनसे कितने सहमत हैं ये भी हमें बताने का कष्ट करें। आप अपनी राय देते रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे तो हमें भी अपनी कमियों का या अच्छाइयों का पता चलते रहेगा। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार, धन्यवाद।